मैं सुमन रैना जी और अनीता गंडोत्रा जी से निवेदन करती हूँ कि वो मंच पे आए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई जी को उनके 300 जन्मदिन के इस पूरे साल में जो पार्टी की तरफ से जगह जगह पर कुछ कार्यक्रम रखे हैं, कुछ समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से भी कार्यक्रम रखे हैं, आज उसी के अंतर्गत हमारी मातृशक्ति महिला मोर्चा की अध्यक्षा और उनकी पूरी टीम के माध्यम से, उनके प्रयासों के माध्यम से महारानी अहिल्याबाई जी को हम सब याद कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, और पूरे भारतवर्ष में शायद बहुत कम लोग होंगे जो महारानी अहिल्याबाई जी होलकर उनके जीवनी के बारे में जानते होंगे, उनके क्या कार्य थे। और उस समय जब भारत जो था पूरी कुरीतियों से भरा हुआ था, ऐसे समय में उन्होंने धर्म को भी आगे किया और एक महारानी होने का रोल जो है वो अदा किया। हम सब जानते हैं कि उस समय सती प्रथा थी, लेकिन उनके ससुर, उनके फादर इन लॉ, जिनके आह्वान के बाद उन्होंने राजगद्दी जो थी वो संभाली, और पूरे उस क्षेत्र में जिस तरीके का वातावरण हम लोग चाहते थे, धर्म को आगे किया। और हम सब उनकी प्रतिमा में शुरू से देखते हैं कि वो शिवलिंग को हाथ में लेकर चलती थी। पुण्य शिवलिंग, उसी के कारण उन्हें पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर जी के नाम से जाना जाता है। हम सब इस कार्यक्रम के माध्यम से आज उनकी जीवन के ऊपर जो है रोशनी डालेंगे। अलग अलग से वक्ता जो हैं पार्टी की तरफ से आए हैं, जो उनके जीवनी के बारे में बात कहेंगे। मैं महिला मोर्चा की अध्यक्षा संजीता जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि आज भारी मात्रा में आज मातृशक्ति भी है, और आज के दृष्टि में अगर हम लोग बात करें तो मातृशक्ति को उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। उस समय जिस तरीके से कुरीतियों को मिटाकर अपने धर्म को उन्होंने आगे बढ़ाया और उस देश को जो है, देश के उस हिस्से को जहां पर वो राज्य करती थी, उसको आगे बढ़ाया है। हम सब उनसे प्रेरणा लेकर यहां से जाएं। मैं अध्यक्षा जी और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देना चाहता हूं कि मुझे आज इस कार्यक्रम में रहने का मौका मिला है। ऐसा है कि हमारे ध्यान में आया है कि माननीय होम मिनिस्टर साहब एक सरकारी दौरे के अंतर्गत यहाँ पर आ रहे हैं। कल उनका पुंछ का दौरा रहेगा, जहाँ पर वो धार्मिक स्थलों का दौरा भी करेंगे और कुछ उन परिवारों के बीच में भी जाएंगे, उन परिवारों से भी मिलेंगे जिनके घरों में जो है वो शहादतें हुई हैं, और उस पीड़ित परिवार जिनके मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लॉसेज हुए हैं। पार्टी की तरफ से भी उनके आह्वान के बाद भी, उनकी डायरेक्शंस के बाद भी हमारा भी एक डेलीगेशन मेरी अध्यक्षता में, और एलओपी हमारे जो सुनील शर्मा जी हैं, उनके साथ 5 विधायक हम लोग सभी साथ के साथ जिलों में गए थे। रिपोर्ट हमारे माध्यम से एलजी साहब के ध्यान में लाई गई है और माननीय होम मिनिस्टर साहब के भी ध्यान में लाई गई है। मेरा मानना है कि माननीय होम मिनिस्टर साहब का वहां पर जाना एक प्रोत्साहन है, लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, मेरा एक ऐसा मानना है। आराकोट कंस्ट्रक्शंस है आपके ड्रीम होम के लिए परफेक्ट प्लेस। नया घर बना रहे हैं या कर रहे हैं घर की रेनोवेशन, तो फिर आराकोट कंस्ट्रक्शन से बेहतर कोई जगह नहीं। यहाँ मिलती है लेटेस्ट टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर आइटम्स की विशाल कलेक्शन। आराकोट कंस्ट्रक्शंस बनाकर देते हैं आपके घर का फ्री 3D व्यू, वो भी आपका मनपसंद। फ्री डिलीवरी के साथ आपकी जरूरत की हर चीज एक ही जगह पर, क्योंकि हम हैं जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा शोरूम। सिर्फ शानदार प्रोडक्ट्स ही नहीं, हर खरीद पर फ्री गिफ्ट्स भी, और लकी ड्रॉप में स्कूटी, मोटरसाइकिल आदि अन्य बड़े इनाम जीतने का मौका भी। आराकोट, जहां हर खरीदारी बनती है एक खुशी भरा अनुभव। आराकोट कंस्ट्रक्शंस सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, एक भरोसा, एक अनुभव है। आज ही आएं और अपने सपनों का घर सजाना शुरू करें। हमारा पता है आराकोट कंस्ट्रक्शंस, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।